बेसिकली हमारे पास क्या है कि इनहेरिटेड कैरेक्टरिस्टिक्स में अगर आप देखोगे तो वो हमें अपने माता पिता से मिलता है, ठीक है, या हमारे परिवार से हमें मिलता है। ऐसी आदतें हैं, ठीक है, वो हम सीखते नहीं हैं। लर्न कैरेक्टरिस्टिक्स मतलब वो होती हैं जो आदतें या जो व्यवहार हम सीखते हैं अपने समाज और अपने परिवार के लोगों से या अपने आसपास के लोगों से हम लोग सीखते हैं। इन्हीं में लर्न कैरेक्टरिस्टिक्स में एक जो कैरेक्टरिस्टिक है, फैक्टर है, वो है पर्सनालिटी। तो जैसे मैंने पर्सनालिटी टर्म्स को बहुत अच्छे से आप लोगों को प्रीवियस क्लास में एक्सप्लेन किया था कि पर्सनालिटी क्या है। ये एक यूनिक आइडेंटिटी है किसी पर्सन के बिहेवियर की, ठीक, किस तरीके से वो रिएक्ट करता है एटमॉस्फेयर में, किस तरीके से वो जीता है, कैसे वो चलता है, कैसे खाता है, कैसे पीता है, ये उसका एक यूनिक बिहेवियर दर्शाता है। उसी को हम लोग पर्सनालिटी के नाम से जानते हैं, ठीक है। तो अभी हम लोग जो MBTI टेस्ट पढ़े थे, जैसे मैंने बताया था मायर्स ब्रिग्स टाइप इंडिकेटर, तो उसमें क्या था, उसमें मैंने बताया था 8 फैक्टर्स थे: एक्स्ट्रावर्जन, इंट्रोवर्जन, सेंसिंग, इंट्यूशन, थिंकिंग, फीलिंग, जजिंग और परसीविंग, जिसके आधार पर हम किसी भी व्यक्ति की, किसी भी पर्सन की पर्सनैलिटी को एक प्रकार से मेजर कर सकते हैं, जज कर सकते हैं, थोड़ा सा एक उसको कैटेगराइज कर सकते हैं, ठीक है, कि हाँ इसकी पर्सनैलिटी जो है या इसका जो इंडिविजुअल बिहेवियर है वो इस सेक्टर में आता है। जैसे आप लोगों से टेस्ट करवाया था मैंने, जिन बच्चों ने टेस्ट किया था, तो उन्होंने देखा होगा उसमें 8 अलग अलग तरीक़ों के जो फैक्टर्स थे उनमें हमें मिले थे कि हाँ एक किसी का ISTJ बना होगा, किसी का ISFP बन गया होगा, किसी का ENTJ बना होगा। तो जिस प्रकार का भी आपका होगा, मगर मैंने बताया था कि कुल जो भी फैक्टर्स बनेंगे वो 16 टाइप्स के बनेंगे, ठीक है, 16 टाइप्स के ही बन सकते हैं टोटल, ठीक है। तो जो हमारा आज का टॉपिक है वो है द बिग फाइव, ठीक, द बिग फाइव है आज का टॉपिक। यहाँ बाकी बच्चे अपना प्लीज़ म्यूट कर लेंगे। तो जो द बिग फाइव का जो टॉपिक है वो हम एक स्टार्ट करते हैं। बेसिकली द बिग फाइव का जो मेन वर्ड्स हैं पहले वो हम समझ लेते हैं। यहाँ पे आप लोग एक डायग्राम देख रहे होगे छोटा सा, अगर आपकी स्क्रीन पे शो कर रहा होगा। द बिग फाइव एक तरीके का साइकोलॉजिकल, ठीक है, टेस्ट है, असेसमेंट है, साइकोलॉजिकल बेस्ड असेसमेंट है, जो कि 5 अलग अलग शब्दों के आधार पर व्यक्ति विशेष की पर्सनालिटी को डिस्क्राइब करने में हेल्प करता है। वो 5 अलग अलग फैक्टर्स क्या हैं? पहला है ओपननेस, दूसरा है कंसाइजनेस, तीसरा है एक्स्ट्रावर्जन, चौथा है एग्रीएबलनेस और पांचवा है न्यूरोटिज्म, ठीक। ये 5 शब्द हैं, इन पांचों शब्दों के अलग अलग मतलब होते हैं, ठीक है। ये साइकोलॉजी बेस्ड असेसमेंट, ठीक है। द बिग फाइव, द बिग फाइव is a psychology based assessment that focus on 5 wide ranging categories that describe personality। जैसे इसके पहले जो MBTI टेस्ट पढ़ा था उसमें 8 फैक्टर्स थे, इसमें 5 ही हैं, ठीक है। अब इन पांचों का मतलब हम समझेंगे। ये 5 अलग अलग शब्द हैं। अब इनको याद रखने का एक शॉर्टकट तरीका होता है ओशन। ओशन मतलब समुद्र या महासागर जिसे हम लोग बोलते हैं, ठीक है। तो ओशन में ओ का मतलब हो जाएगा ओपननेस, सी का मतलब हो जाएगा कंसाइजनेस, ठीक है, ई का मतलब हो जाएगा एक्स्ट्रावर्जन और ए का मतलब हो जाएगा एग्रीएबलनेस और एन का मतलब हो जाएगा न्यूरोटिज्म, ठीक। सो बेसिकली दीज आर द फुल फॉर्म ऑफ ओशन दैट वी यूज्ड इन द बिग फाइव, ठीक है, जैसा मैंने पहले भी बता दिया है। तो अब आगे हम लोग पढ़ते हैं। इसमें जो पहला टर्म है आप लोग देख रहे हैं, पहला टर्म क्या है? पहला टर्म है ओपननेस, ओ से ओपननेस, ठीक। ओपननेस का मतलब अगर हम कहीं पे सीखेंगे तो अगर ओपननेस का शब्द होगा, जैसे हम लोग यूज़ करते हैं अपने डेली लाइफ में भी कि अरे वो पर्सन या वो बंदा तो बहुत ओपन टाइप का बंदा है, ओपन है। तो ओपन शब्द का मतलब क्या होता है? सो बेसिकली यहाँ पर जो ओपननेस का मतलब होगा, ओपननेस उनके लिए इस्तेमाल किया जाएगा जो क्रिएटिव थिंकर्स होंगे,
नए एक्टिविटीज़ और चैलेंजेस को लेने में इंजॉय करते होंगे। जैसे हम लोग बताते हैं ना कि ज़िंदगी में दो तरीके के लोग होते हैं, जो एक ऐसा करता होगा, जो एक ऐसा करता होगा। वही यहाँ पे ये जो द बिग फाइव है उसमें वही चलेगा कि यहाँ पे दो टाइप के पर्सन्स होंगे। जैसे ओपननेस की बात की जाए तो ओपननेस में दो टाइप के पर्सन होंगे, ठीक है। कौन कौन होगा? एक टाइप का बंदा वो होगा जो बहुत क्रिएटिव थिंकर होगा, मतलब भविष्य को देख करके सोच करके अपनी क्रिएटिविटी उसकी बहुत ज़्यादा अच्छी होगी, ठीक है। इस टाइप का बंदा होगा। और एक होगा मतलब या क्रिएटिव थिंकर होगा और नए चैलेंजेस जो हैं, नई प्रॉब्लम्स को ले करके उसको सल्यूशन ढूंढना उसको बहुत अच्छा लगता होगा। या तो ऐसा होगा, या तो वो इस टाइप का होगा कि वो बहुत लेस इमेजिनेटिव होगा और किसी भी प्रकार के बदलाव को वो एक्सेप्ट नहीं कर सकता। जैसे अभी बहुत सारे बच्चे लॉकडाउन में, अभी आप ही देखोगे तो कुछ बच्चे ऐसे होंगे जो क्रिएटिव थिंकर होंगे, जो नए चैलेंजेस को एक्सेप्ट करेंगे, मौक़ों को देखेंगे कि हाँ ये तो हमें एक मौका मिला है। लॉकडाउन इज़ नॉट अ प्रॉब्लम बट इट इज़ अ चांस फॉर यू ऑल। आप इस लॉकडाउन में चाहो या चाहते, क्योंकि अब तो समय निकल गया है 2 महीने का, तो जो बच्चा थिंकर अच्छा होगा, क्रिएटिव थिंकर होगा, वो क्या करेगा, वो नई नई चीज़ों को सीखने को ट्राई करेगा। ज़रूरी नहीं कि पढ़ाई में ही, वो किसी भी चीज़ में, किसी भी नए एरिया को ट्राई कर सकते हो आप देख सकते हो कि हाँ आप पेंटिंग कर सकते हो कि नहीं, आप ये काम कर सकते हो, तो आप उसमें जा सकते थे, आप ट्राई कर सकते थे, आपके पास मौका था, अभी भी है। अभी भी आपके पास 1 महीने का समय है, 30 डेज, यू हैव टाइम ऑफ 30 डेज। तो जो लोग ओपननेस की कैटेगरी में आते होंगे वो क्या करेंगे, वो नए चैलेंजेस को एक्सेप्ट करेंगे, वो नए रास्ते ढूंढेंगे, क्योंकि उनके वो क्रिएटिव थिंकर्स हैं, तो वो नई नई चीज़ों को ट्राई करना चाहेंगे कि हाँ मैं ये भी ट्राई कर लूँ, वो भी ट्राई कर लूँ। ज़रूरी नहीं किसी एक फील्ड में, किसी भी फील्ड में आप ट्राई कर सकते हो, नए नए चैलेंजेस को एक्सेप्ट कर सकते हो। सो बेसिकली यहाँ पे मेरा ये समझाने का मतलब था कि ओपननेस की जो कैटेगरी है वो दो ही चीज़ में, या तो बंदा क्रिएटिव थिंकर होगा और नए नए चैलेंजेस को एक्सेप्ट करने वाला होगा, या तो बंदा लेस इमेजिनेटिव होगा। जैसे कुछ बच्चे ऐसे होंगे जो कि सुबह उठते होंगे 10 बजे, क्योंकि वो सोते ही 3 बजे होंगे, 2 बजे, गेम खेल के पबजी या फिर व्हाट्सएप पे टाइम वेस्ट करके फेसबुक पे, और सुबह उठने के बाद वो देखते होंगे कि हाँ क्लास लेनी है, अटेंडेंस लगा दिया, खाना खा लिया, नहा लिया, सो गए दोपहर में। फिर शाम को उठा, मन किया तो असाइनमेंट कर लिया, नहीं तो फिर गेम वेम खेला, इधर उधर काम किया, घूमा फिरा आस पास आजू बाजू, घर की सब्जी वब्जी ला दी और फिर गेम खेला, मूवी देखा, और रात को 3 बजे तक मूवी देखा, वेब सीरीज देखा या मूवी देखा, सो गया। देयर आर सच टाइप ऑफ काइंड ऑफ स्टूडेंट्स ऑल्सो, सो दे आर नॉट इन द कैटेगरी ऑफ ओपननेस, ठीक है। तो दो तरीके के होंगे, या तो अच्छे होंगे तो उनका एक अलग कैटेगरी होगा, ठीक। तो मेरा बेसिकली समझाने का मतलब था कि ओपननेस को हम लोग दो कैटेगरी में यहाँ पे डिवाइड करते हैं। अब बात आती है कंसाइजनेस की। सो पीपल हाई इन कंसाइजनेस आर गुड इन प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग डिटेल्स, ठीक है, एंड अप टू द मीटिंग डेडलाइंस। यहाँ पे भी दो तरीके के बंदे हैं, दो। द फर्स्ट वन इज द पीपल हु आर गुड इन प्लानिंग, ठीक है, organizing details and meeting deadlines. They are also mindful of others and understand how their decisions and action can influence those around them. और एक बंदा होगा जो कंसाइजनेस जिसके अंदर नहीं होगी, ठीक है। अब मैं देखो एग्जांपल दे देता हूँ इसका। जो भी स्टूडेंट कंसाइजनेस की कैटेगरी में होगा वो रोज अपनी एक प्लानिंग करता होगा सुबह उठ के कि हाँ मेरी आज ये क्लासेस हैं, इतने इतने बजे क्लासेस है, मुझे इस टाइम पे अटेंडेंस लगानी है। कुछ लोगों की आदत होती है पेपर पे वो नोट करते हैं सुबह। बेसिकली फॉर योर गुड मेंटल स्टेबिलिटी ये मेरी सलाह भी होगी आप लोगों को कि आप लोग एक रात पहले या फिर सुबह जब भी आप उठिए तो सबसे पहला काम आप यही करिए। मतलब अगर आप एक्सरसाइज वगैरह करते हो तो देन इट्स ओके, अगर आप उठते ही मोबाइल उठा लेते हो तो ये गलत है। न्यूज़ पढ़ने के लिए उठाते हो तो कोई बात नहीं, बट अगर आप खाली हो उठते से ही तो आप पहला काम ये करिए कि एक कॉपी पे डेट लिखिए आज की, और उस पर आप लिखिए, प्लान करिए योर फुल डे प्लानिंग
कि आपको ये आज ही आपकी ये क्लासेस हैं इतने इतने बजे से, आपको ये असाइनमेंट कंप्लीट करके आज की डेट में भेजना था क्योंकि आज लास्ट डेट है असाइनमेंट सेंड करने का। तो अपनी डिटेल्स को आप ऑर्गेनाइज करिए, और अगर आपके अंदर ये क्वालिटी है सो बेसिकली यू आर कैटेगराइज्ड इन कंसाइजनेस। और अगर आप ऐसे हैं कि नहीं अरे छोड़ो यार, तो देखा जाएगा, बाद में कर लेंगे, शाम को कर लेंगे, फिर सुबह कर लेंगे, अगले दिन कर लेंगे, सो यू हैव नॉट इन अ कैटेगरी ऑफ कंसाइजनेस। समझ गए होंगे आप लोग। तो यहाँ पे दो लोगों के ग्रुप को कैटेगराइज किया गया, एक जो कंसाइजनेस जिनके अंदर होगा, ठीक है, हाई होगा, और जिनके अंदर लो होगा। सेम ओपननेस का भी था, जिनके अंदर ओपननेस हाई होगा दे आर थिंकर्स क्रिएटर्स, ठीक है, दे आर गुड इन टेकिंग चैलेंजेस एंड एक्टिविटीज। एंड द अनदर वन जिनके अंदर ओपननेस बहुत लो है, सो दे आर लेस इमेजिनेटिव, दे आर नॉट विद द चेंजेस अराउंड देम। और जिनके अंदर कंसाइजनेस हाई होगा, सो दे आर गुड इन प्लानिंग, सो दे आर गुड इन ऑर्गेनाइजिंग डिटेल्स, दे आर गुड इन मीटिंग डेडलाइंस। मतलब वो डेडलाइंस जो होती है कि हाँ आज लास्ट डेट है, मुझे आज करके भेजना ही भेजना है, ठीक है, सो दे आर हाई इन कंसाइजनेस। और जो ऐसे होते हैं कि नहीं अरे छोड़ो कल कर लेंगे, परसों कर लेंगे, उसके बाद देखा जाएगा, जो होगा देखा जाएगा, सो दे आर लो इन कंसाइजनेस। ठीक, दे आर द क्वालिटीज, दे आर द पर्सनैलिटी क्वालिटीज, दे आर द ट्रेड्स। इसको हमें समझना होगा, ठीक है। नेक्स्ट इज एक्स्ट्रावर्जन। अब अगर शब्द याद आ रहे होंगे तो एमबीटीआई टेस्ट में भी एक्स्ट्रावर्जन शब्द आया था, ठीक है, ये वही है। पीपल हाई इन एक्स्ट्रावर्जन एंजॉय मीटिंग न्यू पीपल, एंड पीपल लो इन एक्स्ट्रावर्जन डजंट एंजॉय विद मीटिंग न्यू पर्सन। जैसे अगर समय के हिसाब से देखा जाए तो इस, एम आई ऑडिबल, मैं सुनाई दे रहा हूँ? मेरी आवाज आ रही है आप लोगों के पास? प्लीज कोई बता सकता है? एनीवन? अमन? सर फंस फंस के आवाज आ रही आ तो रही है सर, क्लियर आवाज नहीं आ रही है। ओके, अभी शायद नेट चला गया था। चलो तो नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं। तो एक्स्ट्रा वर्जन जो है, एक्स्ट्रा वर्जन जो क्वालिटी है वो इसमें होगी कि जो लोग नए लोगों से मिलना पसंद करते होंगे, तो वो उनके अंदर एक्स्ट्रा वर्जन की क्वालिटी बहुत हाई होती होगी। और जो लोग नए लोगों से मिलना कम पसंद करते होंगे, सो दे आर लो इन एक्स्ट्रा वर्जन। देखो जब भी अगर इंटरव्यू वगैरह के लिए हम लोग सीवी वगैरह बनाते हैं, और इंटरव्यू में पूछा भी जाता है कि आर यू अ टाइप ऑफ एक्सट्रोवर्ट और इंट्रोवर्ट, तो हमेशा हमें बताना पड़ेगा यस आई एम अ एक्सट्रोवर्ट टाइप ऑफ पर्सन। बिकॉज जो एक्सट्रोवर्ट टाइप ऑफ का पर्सन होगा उसकी कम्युनिकेशन स्किल बहुत अच्छी होगी, वो लोगों नए लोगों से मिलना पसंद करता है, और उसको गैदरिंग और कॉन्वर्सेशंस बहुत पसंद होती है, मतलब नए लोगों से मिलना, उनसे बातें करना, उनसे सीखना। तो जो ऑर्गेनाइजेशंस होते हैं उन्हें ऐसे लोग ही चाहिए जिनका कम्युनिकेशन स्किल बहुत अच्छा हो। सो आपको हमेशा एक्सट्रोवर्ट होकर रहना है लाइफ में, बट अभी नहीं, अभी मतलब जब तक ये कोरोना वायरस फैला आप इंट्रोवर्ट ही रहिए, मतलब घर में रहिए। एक्सट्रोवर्ट तब होइएगा जब सब कुछ ठीक हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट जो है फोर्थ, दैट इज एग्रीएबलनेस। ये एक टाइप की क्वालिटी है। अब देखो अभी तक हम लोगों ने ये सीखा कि तीन जो ऊपर के क्वालिटीज थे, एक्सट्रोवर्जन, कंसाइजनेस और ओपननेस, वो हाई होना चाहिए। जिनके अंदर हाई होगा वो अच्छे माने जाते हैं, जिनके अंदर लो होता है उनकी क्वालिटी खराब मानी जाती है, पर्सनैलिटी खराब मानी जाती है। एग्रीएबलनेस क्या होता है? पीपल हाई इन एग्रीएबलनेस शो अ जेन्युइन कंसर्न फॉर अदर्स। मतलब जो लोग हाई होते हैं किसमें? एग्रीएबलनेस में, वो दूसरे के मतलब दूसरों का ख्याल रखने में बहुत अच्छा काम करते हैं। सो दे आर नोन फॉर हेल्पिंग अदर्स इन नीड एंड फीलिंग एम्पैथी फॉर द स्ट्रगल ऑफ अदर्स। ऑन द अदर हैंड पीपल लो इन एग्रीएबलनेस टेंड टू एक्ट रूड। देखो बेसिकली जब हम किसी ऑर्गेनाइजेशन को ज्वाइन करते हैं तो वहाँ पे हमें ये बताया जाता है कि हमारा जो बिहेवियर है और लोगों के साथ वो हमेशा अच्छा होना चाहिए, ठीक, लोगों के प्रति सहानुभूति होनी चाहिए। सो एग्रीएबलनेस जो है ये क्वालिटी है, ठीक है। जिनके अंदर एग्रीएबलनेस की क्वालिटी होगी, हाई क्वालिटी, मतलब देखो क्वालिटी हाई होगी तो वहां पर क्या होगा कि हमें ये माना जाता है कि हम दूसरों की मदद करेंगे, दूसरों के प्रति सहानुभूति रखेंगे। अगर ये क्वालिटी लो होगी तो आप दूसरों के प्रति रूड होगे,
यानी कि आप थोड़ा सा निर्दयी भी हो सकते हो, ठीक है, लोगों से काम कराने के लिए उनकी जान भी ले सकते हो, ऐसा माना जाता है। तो एग्रीएबलनेस की क्वालिटी हमेशा हाई होनी चाहिए, मतलब हमें दूसरों के प्रति सहानुभूति रखनी चाहिए, दूसरों की मदद करनी चाहिए जब भी हमें उनको हमें ज़रूरत हो, ठीक है। सो दिस इज द टर्म फॉर एग्रीएबलनेस। लास्ट है हमारा न्यूरोटिज्म। न्यूरोटिज्म क्या है? ये थोड़ा सा, ये लास्ट वाला जो टर्म है ये अपोजिट है। अपोजिट कैसे है? समवन हाई इन न्यूरोटिज्म टेंड्स टू बी वेरी मूडी, स्ट्रेस्ड एंड एनेक्सियोस। दे मे गेट स्ट्रेस्ड एंड अपसेट इजिली। यहाँ अभी तक क्या था? अभी तक हम लोगों ने चार क्वालिटीज जो पढ़ी थी पहले, एग्रीएबलनेस, एक्स्ट्रावर्जन और ओपननेस और कंसाइजनेस, वो हाई होना अच्छा माना जाता है, मगर न्यूरोटिज्म में हाई होना अच्छा नहीं माना जाता, क्योंकि न्यूरोटिज्म जिनका हाई होगा उनको मूडी माना जाता है, वो जल्दी से स्ट्रेस ले लेते हैं, जल्दी से परेशान हो जाते हैं। इसलिए हमारे अंदर न्यूरोटिज्म हमेशा बैलेंस्ड होना चाहिए, ठीक है, हमें इमोशनली हमेशा बैलेंस होना पड़ेगा, ठीक, कि हमें कभी भी जल्दी से इमोशनल नहीं होना है। मतलब जैसे काम का बोझ बढ़ गया तो आप रोने लगिए, ठीक है, बहुत सारे लोगों के अंदर ये चीज़ होती है, प्रॉब्लम्स बढ़ गई तो रोने लगते हैं, परेशान हो जाते हैं, स्ट्रेस ले लेते हैं। सो बेसिकली हमें प्रॉब्लम्स को हैंडल करना आना चाहिए, प्रॉब्लम्स को फेस करना आना चाहिए। सो न्यूरोटिज्म वाली जो क्वालिटी है वो लो होनी चाहिए, बाकी सारी क्वालिटी हाई होनी चाहिए, न्यूरोटिज्म वाली क्वालिटी लो होनी चाहिए। सो बेसिकली इट इज़ अ टाइप ऑफ बिग फाइव। तो ये बेसिकली द बिग फाइव का डिटेल था, ठीक है। ये क्योंकि बच गया था आप लोगों का, अभी नेक्स्ट क्लास में हम लोग जो है, मैं बीबीए में मैं पढ़ा चुका हूँ वो चीज़, इंडिविजुअल पर्सनैलिटी को लेकर, ठीक। अभी हम लोगों को नेक्स्ट क्लास में परसेप्शन पढ़ना है, जो फ्राइडे को हम लोग पढ़ेंगे। तो द बिग फाइव का ये टॉपिक है, ठीक है। एक बार अगर फिर से सुनना चाहें तो सुन लीजिए। इसमें 5 टर्म्स होते हैं: ओपननेस, कंसाइजनेस, एक्स्ट्रावर्जन, एग्रीएबलनेस और न्यूरोटिज्म। इनको शॉर्ट फॉर्म में हम लोग ओशन बोलते हैं, OCEAN। ओशन का मतलब हिंदी में महासागर भी बोला जाता है, ठीक है। ओपननेस वो लोग होते हैं जो हाई थिंकर्स होते हैं, क्रिएटिव होते हैं, ठीक है, और नए प्रॉब्लम्स को फेस करना जानते हैं। कंसाइजनेस हाई उनके अंदर होता है जो प्लान अच्छा कर लेते हैं, अपनी डिटेल्स को ऑर्गेनाइज करते हैं, डेडलाइन से पहले काम सबमिट करते हैं। एक्स्ट्रा वर्जन वो लोग होते हैं जिनका कम्युनिकेशन स्किल बहुत अच्छा होता है, बाहर के लोगों से मिलना जुलना बहुत पसंद करते हैं। एग्रीएबलनेस उनके अंदर हाई होता है जो कि लोगों की प्रति सहानुभूति रखते हैं और उनकी मदद करने के लिए हमेशा आगे रहते हैं। न्यूरोटिज्म जिनके अंदर हाई होता है वो बहुत जल्दी स्ट्रेस ले लेते हैं और प्रॉब्लम्स को फेस नहीं कर पाते हैं। इसीलिए ओपननेस, कंसाइजनेस, एक्स्ट्रावर्जन, एग्रीएबलनेस ये हमारे अंदर हाई होना चाहिए और न्यूरोटिज्म हमेशा लो होना चाहिए, ठीक है। तो ये क्वालिटीज जिनके अंदर होंगी हाई और लो, उस हिसाब से हम सामने वाले पर्सन की पर्सनैलिटी को जज करते हैं, पर्सनैलिटी को डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं। बेसिकली द बिग फाइव इज अ साइकोलॉजी बेस्ड असेसमेंट, ठीक है, जो कि 5 कैटेगरी पे डिस्क्राइब है, और ये पांचों कैटेगरी है: ओपननेस, कंसाइजनेस, एक्स्ट्रावर्जन, एग्रीएबलनेस और न्यूरोटिज्म, ठीक। मैं क्वेश्चन डाल दे रहा हूँ और असाइनमेंट में जो क्वेश्चन नंबर 1 है केवल वही करना है आपको, ठीक है। किसी को कुछ पूछना है इससे रिलेटेड? एनीवन? ओके, आई एम एंडिंग द मीटिंग नाउ, ठीक है। मैं क्वेश्चन भेज रहा हूँ।